Let's start with this. You guys should be doing this. आवाज क्या आ रही है? Hi, I'm Armani and I'm not a Sindhi. Okay. हाँ, चला भजनी मंडल शुरू करा था. Who the hell makes a phone box like this if it costs more than ₹5 lakh? Half a lakh, आधा लाख, 50,000. That's a shit box, and that's what it needs to be done with. Thrown out of the terrace. Saiban Kadardan, the Mehrbans, the Ankit Vengurlekar, the Gadget Wala is the back with a brand new review. This time, Sony ka brand new Sonamunda, the Xperia Z3. The highlights first. प्यार हो जाएगा आपको सोनी मुंडी से. Sony का सोना मुंडा. That's what the Xperia Z3 is. Much brighter screen, kick-ass battery life, way more expensive. That's Z3 in a nutshell. 6 महीने इस नया 1 साल, क्योंकि आमतौर पे जो फ्लैगशिप फोन्स होते थे वो हर 1 साल में रिफ्रेश हुआ करते थे. जनरली जैन या फेब में नया एडिशन निकला करता था. लेकिन थैंक्स टू सोनी इज नॉट सो सोना आइडिया एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, हर 6 महीने में एक नया फ्लैगशिप फोन आने लगा है. तो Xperia Z2 महज 6 महीने पहले रिलीज हुआ था. एंड हियर वी हैव द ब्रांड न्यू फ्लैगशिप व्हिच इज Z3, जो IFA इंटरनेशनल फुंकाउस्टेलुम बर्लिन में इस साल अनाउंस हुआ था, which was कुछ चंद महीनों पहले ही. We are really glad that the Z3 is out. You know, Z2 I was really happy with, लेकिन दो सबसे बड़ी दिक्कतें थी Z2 के साथ. नंबर 1, उसकी जो डिजाइन थी बहुत शार्प एजेस थे. खास करके जब आप कानपुर के ऊपर ये फोन पकड़ते थे और आप गर्लफ्रेंड से रात भर बतियाते थे, तो ये पूरा मतलब लिटरली सर्जिकल इसका एनहांसमेंट हो जाता था, कान का शेप बदल जाता था, इतने शार्प एजेस थे. Fortunately, on the Z3, there's been a major design overhaul in that sense. Beautiful, smooth, curved edges metal के सब जगह आ गए हैं, which makes this very long distance relationship friendly. That's right. You can talk all night on this phone और आपका कान ना गर्म होगा, ना उसका शेप इस तरह मास्टर योडा की तरह होगा. Let's talk about the screen, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है Xperia Z3 का. Xperia कि जो लाइनअप के फोन्स होते हैं, सोनी टिपिकली थ्रोज इन सच बिग मार्केटिंग वर्ड्स यहां पे कि आपको लिटरली लगता है कि आप मतलब मंगलयान पे सवारी करके एलियंस के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करें. सी हाउ दे एक्सप्लेन देयर 5.2 HD स्क्रीन. यहां पे इट्स एन HD ट्राइलुमिनस डिस्प्ले विद X रियलिटी डिस्प्ले. Going on Sony, हो क्या रहा है? It's a gorgeous 5.2 inch full HD डिस्प्ले. सिर्फ एक चीज का मलाल है मुझे कि ओवरऑल कलर स्कीम जो है वो थोड़ी कोल्डर जोन के प्रति है. It's a lot more bluish than I would personally like, especially जब आप कंपेयर करते हैं इससे सुपर एमोलेड या सुपर OLED डिस्प्लेस के साथ जो आपको LG या फिर Samsung या बाकी ब्रांड्स देते हैं. So colors उस सेंस में कैलिब्रेशन उसका इतना एक्यूरेट नहीं है. That is my only complaint with the display, but otherwise it's beautiful. The colors look gorgeous. It's very responsive. मस्के की तरह स्क्रीन रिस्पॉन्ड करता है हर इनपुट को, and it's just a gorgeous display. And उसकी वजह से a gorgeous device. बड़ा है लेकिन हल्का है. I don't know how they're doing it. ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो सोनी के इंजीनियर्स कर रहे हैं. So that's beautiful. It's very ergonomic to hold क्योंकि पतला है in spite of a 5.2 inch screen. तो for you to hold it in one hand and literally reach the other edge आपके एक थंब के साथ, that's totes possible, bro. Totes possible. Apparently आज की तारीख में you're not a serious tech blogger or a reviewer. अगर आप कोई ऐसे अजीबोगरीब टर्म्स ऑडियंसेस के प्रति फेंके ना जो उनको समझ में ना आए और आपको भी शायद समझ में नहीं आएंगे, तो ढेर सारे टेक ब्लॉगर्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि the screen is so bright that the brightness is 660 nits, bro. वे तुझे पता है तेरे निक्कर की ब्राइटनेस क्या है? What is 660 nits? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है तेरी लाइफ में? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ काम की बात ये है कि अगर आप बाहर सूरज में, सनलाइट में, ब्राइट डे लाइट में भी ये फोन लेके जाएंगे और फुल ब्राइटनेस पे रखेंगे, तो फिर आप अपने सारे टिंडर मैसेजेस और BBM बूटी कॉल्स आसानी से पढ़ पाएंगे. Screen legibility is fantastic even in full sunlight on full brightness. And having said that, आप उसको रात को जब आप WhatsApp मैसेजेस खेल रहे हैं सोने से पहले, तो full brightness लो करने के बावजूद भी screen legible है. So it's a fantastic display over there in that sense. ये nits wits ना और confusia मत कर दिया करो यार. Moving on to the second biggest strength of this phone, it is not just a looker, it is also a cooker. How bad was that joke? What I mean is it cooks incredible performance.
जो जान है, जो दिल है, जो धक धक करता है इसके अंदर, दैट इज द स्नैपड्रैगन Qualcomm processor, which is Snapdragon 801 2.5 gigahertz quad-core processor. Snapdragon and Qualcomm is literally the new Gabbar Singh or the Mogambo or the Ranjit of the smartphone processor business. It is badass. It's really badass. अब इसके साथ जब उसको 3 GB RAM मिल जाता है, 16 GB ROM मिल जाता है, kick-ass graphics card मिल जाता है, then what you have is a performance behemoth. It's a powerhouse. It's Hercules. परफॉर्मेंस के मामले में Galaxy S5 हो, LG G3 हो, HTC One M8 हो या फिर iPhone 6 हो, Xperia Z3 is फैंटास्टिक, मक्खन की तरह चलता है। फिर चाहे वो बहुत हेवी ड्यूटी 3D ग्राफिक्स वाले गेम हो या कोई और रेगुलर ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हो या HD मूवी देख रहे हो या 4K वीडियो इसके कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं भी आपको ना लैग मिलता है ना कहीं स्टटर करता है। इट्स लिटरली अ बीस्ट। इट इज लाइक द रॉक। Z3 में इतने फीचर्स भरे हुए हैं कि आपको लिटरली लगता है कि आप सब्जी मंडी गए हैं और हाँ भैया थोड़ा आधा किलो बैंगन दे देना, थोड़ा पाव किलो टिंडा दे देना, ये कॉलीफ्लावर भी दे देना और 100 किलो सेक्सीनेस डाल देना उसके अंदर। दिस इज एज सेक्सी एज इट गेट्स। द टैक्टाइल फीडबैक दैट द कीज गिव यू, आई लव कि इसके अंदर कैमरा बटन, एक अलग कैमरा बटन दिया गया है एंड इट्स नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर की दैट यू हैव टू टच। आई लव टैक्टाइल फीडबैक फॉर कैमरा बटन्स। आई लव जो फ्लैप्स इसके अंदर दिए गए हैं जिससे ये वाटरप्रूफ बन जाता है। अब इसमें एक और मार्केटिंग जमेला है। दिस फोन इज अपेरेंटली मोर वाटरप्रूफ देन हाउ वाटरप्रूफ द Z2 एंड द Galaxy S5 are. What is more waterproof? एनी नॉर्मल इंसान अपने नॉर्मल सेंसेस में इसे 1.5 मीटर पानी के अंदर आधे घंटे तक नहीं रखेगा ना, कोई नहीं करेगा। एट बेस्ट आप क्या करोगे? इस फोन के ऊपर सुसु करोगे, इस फोन के ऊपर वाइन डाल दोगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? But any which way, Sony has made a contingency plan for all these scenarios. अगर आप बारिश वगैरह में भी स्टड बन के बात करना चाहते हो, this phone is waterproof. IP68 is the new water resistance and dust resistance standard, जिसको ये comply करता है. So just in case you are an outdoor adventure freak, that is one point जो आपको तसल्ली देने वाला है. One of the biggest highlight of the Sony Xperia phones has always been their camera. 20.7 megapixel का इसका जो कैमरा है वो almost हूबहू Z2 की तरह ही लगता है, but it is way more responsive और इसके अंदर way more नए features और demos दिए गए हैं जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं. The good part is आउट ऑफ द बॉक्स इसे निकालिएगा, एक बढ़िया 128 GB तक का मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड इसमें डाल दीजिएगा and forget about everything. Forget about storage, forget about quality, because जो superior auto mode Xperia Z3 का कैमरा पैक इन करता है, it is extremely intelligent. The algorithm is almost foolproof, fail safe है. हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पे है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, इट्स अ सॉफ्टवेयर वर्कअराउंड. 8 मेगापिक्सल के साइज में ये इमेज कैप्चर करता है, विच इज बेसिकली 20 मेगापिक्सल का इंफॉर्मेशन 8 मेगापिक्सल में कंडेंस कर देता है, लिटिल सिमिलर टू जैसे लुमियाज काम करते हैं. इट्स अ फैंटास्टिक कैमरा, फुल 1080p रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करता है वीडियो, 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है. आगे 2.2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, सो यू कैन टेक किक-एस सेल्फीज एंड आल्सो HD वीडियो फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा. कैमरा डिपार्टमेंट एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स. लाइक आई सेड, आई लव द फैक्ट कि इसके ऊपर एक कैमरा बटन दिया हुआ है, लव द टैक्टाइल फीडबैक और ज्यादा बेहतर ग्रिप मिल जाती है. एंड ऑफ कोर्स द इमेज स्टेबलाइजेशन, इवन दो इट्स सॉफ्टवेयर, इट वर्क्स ब्यूटीफुली. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, किक-एस बैटरी लाइफ इज, आई थिंक इसका तुरुप का इक्का. 12 से 14 घंटे फुल 3G यूजेज पे. आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे, आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंटरनेट म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट्स, आई प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, स्पेशली एसफॉल्ट सीरीज के गेम्स. ये सब करने के बावजूद 12 से 14 घंटे एक 5.2 इंच किक-एस डिस्प्ले वाला फोन अगर आपको दे रहा है, आई थिंक बॉस वो एक अकेला रीजन हो सकता है इस फोन को खरीदने के लिए. The software is what you've been getting on all Xperia phones, so no new surprise over there in that department. इस stage पे Android KitKat है, but I'm waiting Android L update कब इसमें आ जाए. That's just a matter of a few weeks, if not months. The only thing जो इस फोन के फेवर में बिल्कुल नहीं है, वो है इस फोन की कीमत. ₹1.5 लाख, लिटरली यू हैव टू स्पेंड अबाउट 50,000 रुपीज. ये ₹1.5 लाख का जो प्राइस टैग है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली कंप्लीटली ऑब्सीन. आई थिंक दिस फोन विल कम डाउन टू 35,000 रुपीज का प्राइस टैग, जहां पे अब Galaxy S5 मंडरा रहा है. 35 से 37,000 रुपीज के लिए ये एक बहुत ही किक-एस वैल्यू फॉर मनी डील होगी. Xperia Z3 डेफिनेटली गेट्स अ पिक
फ्रॉम गैजेट वाला इसकी कीमत एटलीस्ट 10 से 12,000 रुपए घट जाए, then it will be a kick-ass value for money deal. That was it. Facebook.com/Ankit Vengulik. You can check me out over there. Instagram.com/gadgetwala with a double L. Twitter.com/AnkitV is also जहां पे आप बतिया सकते हैं मेरे साथ. And of course, YouTube.com/LiveFameTech. Subscribe कीजिए इस चैनल को to get all the latest reviews of all the awesome goodies that keep launching and brand new apps and website recommendations. By the way, let me know on Facebook or Twitter or Instagram. What do you think about this phone, and will you go ahead and buy it? This is Gadgetwala signing out.